अवनिजेश जी, आपका समय इस मोशन के पक्ष में शुरू होता है अब। अंजना जी, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में किसी को भी हराना नामुमकिन नहीं है, इस बात से मैं शुरुआत करता हूं। लेकिन उसके लिए जो काम करने चाहिए वो क्या विपक्ष कर रहा है? पिछले 70-75 वर्षों में से 50-55 वर्ष जिन लोगों ने शासन किया, आज उसी लफाजी में कि ये करना चाहिए, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। आपने क्या किया 50 वर्षों में? भारत को कहां तक पहुंचाया? इसका जवाब पहले दीजिए आप, तब आप सत्ता के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जीतने के लिए संगठन, जैसा कि सुधांशु जी ने बताया, नेतृत्व, नियत, वैचारिक आधार, इन तीनों में से क्या विपक्ष के पास कुछ भी है? कुछ भी है? वो लोग जो एक दूसरे को करप्ट भ्रष्टाचारी कह करके एक दूसरे के खिलाफ ये कि उनको जेल में भेज देंगे, वो सब आज इकट्ठे खड़े होते हैं, बेंगलोर में जाके खड़े होते हैं। जब वहां सरकार बनती है उसके बाद फिर अलग हो जाते हैं, फिर जब चुनाव आता है फिर इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। बात महत्वपूर्ण अंजना जी ये है कि अगर शॉर्टकट से कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्या पिछले 10 या 11 वर्षों में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक भी आरोप करप्शन का लगा पाएंगे? वहां तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, राफेल में गए, पेगासस में गए, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? माफी मांगनी पड़ी। कोई भी एक भी ऐसा काम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जहां सरकार ने जिस तरीके से टॉयलेट्स, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए, उज्ज्वला के तहत गैस दिए, ये उन लोगों तक पहुंची जो ये तमाम लोग बैठे हैं। ये वो एक आदमी के पास नहीं पहुंचा, ये सबके पास पहुंचा है। ये है वो चीज जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा से लेकर के राज्यों के विधानसभा तक जिताती है। आपने खुद बताया था कि जब 2014 में आए थे तो 5 राज्यों में थी। आज अगर 20 राज्यों में सरकार है एनडीए की, तो उसका कारण ये ग्राउंड वर्क है, उसका कारण यह है कि जनता से जुड़ाव है, उसका कारण यह है कि जनता की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए ये सरकार जो है लगातार 11 वर्षों से लगातार जिस हद तक कार्य कर रही है, उसके कारण जीत रही है। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप दोनों एक सेकंड रुक जाइए। जजेस का कोई सवाल जो इनसे डायरेक्ट हो? अभय जी से एक सवाल करता हूं। और अभय जी, ये बताइए कि कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? सत्ता में पहुंचना जीतकर या बीजेपी को हराना? मैं इस प्रश्न का उत्तर यूं देता हूं कि सत्ता में पहुंचने का लक्ष्य आखिर निर्धारित क्यों किया जाता है? सामाजिक न्याय की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए, सिर्फ सत्ता के भोग के लिए नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मुझे दुख होता है, मेरे देश के प्रधानमंत्री एक प्रांत में जाते हैं और कहते हैं 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी, और तीसरे दिन वो भारतीय जनता पार्टी का गमछा डालकर भारतीय जनता पार्टी में खड़ा होता है। वो कहते हैं भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। 3 दिन बाद वो मुकुल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी, हेमंतो बिस्वा शर्मा असम जाते हैं, एक बुकलेट निकालते हैं कि लुई बर्जर केस का आरोपी है हेमंतो बिस्वा शर्मा, ये कालांतर तक जेल में रहेगा, जेल नहीं जाता है, वो शामिल हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में। तो ऐसे सत्ता का भोग का क्या लाभ जब हमारे युवाओं के रोजगार के अवसर को वो जेब का सवाल पूछते हैं तो वो औरंगजेब की बात करते हैं। ऐसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा सवाल मैं ये जानना चाहूंगा सुधांशु जी से कि जो नकल सर्वत्र हो रही है उसके बारे में कोई हमारी कार्य योजना है? युवा ये पूछना चाहेगा। देखिए, नकल को लेकर एक विशेष अलग कानून भी बना है, व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले तो मेडिकल की जो सारी सीटें थी वो बिक जाया करती थी। केवल कुछ दिन के लिए लगता था उसी कॉलेज में, और उसके बाद जनरल और सारी की सारी सीटें, वो सारी चीजें होनी बंद हो गई हैं। हाँ, रही बात इसकी कि मैं बात पे मानता हूं कि जहां जहां पर जो चीजें कहीं पे लूप होल्स पाए जाएंगे उनके ऊपर सरकार पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कठोरता के साथ कार्य करेगी। चलिए, एक प्रियंका जी का कमेंट है। आप दोनों वापस आ जाइए अपनी जगह पे, आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद से अगले 2 वक्ता। देखिए, मैं इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे चिंता इस बात की होती है कि बच्चे खूब जोर जोर से तालियां बजा रहे थे यहाँ पर, क्योंकि जब उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तब पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो मैं 1974 18th में स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट, ज़रा आप लोग गूगल ज़रूर करिएगा, क्योंकि आजकल देश में दुर्भाग्य ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा इतिहास क्या है, क्योंकि हमें रोज़ नया व्हाट्सएप हिस्ट्री का ज्ञान मिलता है। आप जाकर पढ़िएगा कि इंदिरा गांधी जी का न्यूक्लियर टेस्ट में क्या रोल था। ये भी पढ़िएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जो सारे देशों ने हम पे पाबंदियां लगाई थी, वो हमारी सरकारों ने आकर उस पर पाबंदियां हटाई थी। तो एक नया इतिहास जो लिखा गया था वो यूपीए के कार्यकाल में लिखा गया था, जब न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर जो पाबंदियां लगी थी वो सारे देशों ने वापस ली थी। 74 का एक्सप्लोजन किया, भारत के अनाउंस करने से पहले अमेरिका रूस दोनों ने अनाउंस कर दिया। भारत ने क्या कहा? नहीं, हमने शांतिपूर्ण कारण के लिए किया है।
हमने नहीं किया है न्यूक्लियर पावर के लिए। और जाके चेक करिए 11 मई 1998 3:15 पे जब अटल जी ने कहा इंडिया हैज कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण रेंज, तब तक सीआईए को भी नहीं पता था। और हमने नहीं कहा हमने शांतिपूर्ण के लिए कहा है, हमने कहा वी आर न्यूक्लियर स्टेट। ये अंतर है 74 और 98 में, और हमने कहा फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जाके पहले चेक किया करिए, उसके बाद बताइए न्यूक्लियर। और इन्होंने कहा प्रतिबंध इन्होंने हटाए। साहब मई 98 में हमने पोखरण विस्फोट किया, क्या बात करते। मार्च 2000 में बिल क्लिंटन भारत के दौरे पे आए, पौने 2 साल में हटवा दिया हमने प्रतिबंध। ये बच्चों ने देखा है न्यूक्लियर पावर का तो पता नहीं, नकल पावर बना दिया इन्होंने। बीपीएससी का स्कैम, कांस्टेबल भर्ती का स्कैम। अभी करेंगे सर, अभी रिबटल राउंड होगा। अबे दुबे जी, अभी थर्ड की भी तो बारी है और अभी ऑडियंस की भी बारी है, और फिर लास्ट में आप सबको कहेंगे कि हैंडशेक जरूर कीजिए, क्योंकि मिलजुल कर ही काम करना है देश में।